हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से भाई मार्केट देख लेते हैं। मार्केट ने आज क्या किया। दोस्तों आज मार्केट आप लोगों ने देखा है कि भाई बहुत बड़ा गैप अप खुला, बहुत बड़ा गैप अप खुला है। कितना बड़ा गैप अप खुला भाई, कम से कम 800 पॉइंट। शायद आप लोग जानते होंगे कि भाई इसके पीछे न्यूज क्या थी। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं भाई। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में जो 40 दिनों से जंग चल रही थी वो रुक गई है। रुक गई इन द सेंस 15 दिन का सीज फायर अमेरिका ने अनाउंस किया है। मतलब हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के, इन्होंने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। इस पर ईरान भी कई शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ है। पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें बैठ के डीप में बात करना पड़ेगा कि ये क्या एक मैनिपुलेशन है या वाकई युद्ध रुक चुका है। सबसे खास बात यह कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को सहमत हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवाजाही रुकी हुई थी। जंग की वजह से वैश्विक बाजार में भी काफ़ी अस्थिरता थी और इस वजह से आज आप लोगों ने देखा भाई मार्केट मतलब कि निफ्टी करीब 800 पॉइंट गैप अप खुली और उसके बाद लगभग देखा जाए तो 200 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेवल करती रही सारा दिन। अभी हम क्या देख लेते हैं भाई, हमारी आज ट्रेड कहाँ बनी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज जो है आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, जिसमें हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने रेट कट को न्यूट्रल रखा हुआ। मतलब रेट कट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं, रेट कट को न्यूट्रल रखा हुआ है। जिसकी वजह से आप लोगों को देखा दो रीजन थे। मार्केट पहले तो बहुत बड़ा गैप अप खुली है तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ पे कॉल लेने की। दूसरा, पुट वालों के स्टॉप लॉस ऑलरेडी कट चुके थे, फ्रेश पोजीशन बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी लोगों की। और रेट कट का स्टैंड जो है वो न्यूट्रल रहा, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज में फंस गया। ट्रेड दोस्तों आज कहाँ बनती है, अगर ट्रेड करते हो ट्रेड कहाँ बनती। दोस्तों ट्रेड का सीधा सा रूल है, हम लोग 50% ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं और उसके बाद मार्केट को ब्रेकआउट होने देते हैं और रिटेस्ट पे हम एंट्री करते हैं। बट यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि ये तो भाई ब्रेकआउट की जगह थी बहुत अच्छी और इस जगह पर लगभग रिटेस्ट भी हो गया, तो एंट्री क्यों नहीं की। भाई एंट्री ना करने का यहाँ पर सीधा सा जो हमारा रीजन था वो रीजन था राउंड फिगर 24,000। भाई इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता सस्टेन करता तो हम एंट्री करते, बट प्रैक्टिकली आज कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई ट्रेड आज नहीं बनी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। कल के लेवल, कल दोस्तों डेट क्या होने वाली है, 9 अप्रैल। बहुत अच्छा, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा इंडिया विक्स है वो करीब 20% तक आज क्रैश हो गया है। मतलब प्रीमियम अब सस्ते होंगे, लेकिन ये कब तक होने वाला है, ये कब तक चलने वाला है पता नहीं। हमारे डोनाल्ड ट्रंप महाराज कब बयानबाजी चेंज कर दे अपनी, कब अपनी बातों से पलट जाए, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। बट दोस्तों मुझे तो लगता है ये सारा कुछ ग्लोबल मार्केट से प्ले करने का एक बहुत आसान तरीका है और अपने ही मित्रों को पैसा कमाने का तरीका है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए बात कर लेते हैं भाई कल की डेट कहाँ बनने वाली है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हम लॉन्ग करेंगे कल की डेट पे, वो लॉन्ग का जोन तो दोस्तों हमारा होने वाला है सीधा सीधा हमारे आज के हाई के ऊपर, मतलब लॉन्ग अबाउट 24,000। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, लॉन्ग अबाउट 24,000। ठीक, इसके ऊपर प्राइस जाएगी और सस्टेन करेगा तो हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे दोस्तों, शॉर्ट के लिए सीधा सा जोन है भाई, ये जो पूरा का पूरा एरिया है 23,800 के एरिया को अवॉइड कर दीजिएगा और इसी एरिया के ऊपर, इसी प्राइस के ऊपर, इसी प्राइस के नीचे हम काम करेंगे डाउन साइड के लिए। मतलब 23,800 इसके नीचे हम काम करेंगे। कहाँ के लिए, नीचे के लिए। अगर इसके नीचे जाती तो मार्केट में क्या टारगेट मिल सकते हैं भाई, डे लो तक का टारगेट भी मिल सकता है। मतलब आज के डे लो तक का टारगेट, आज का जो गैप अप एरिया था उस गैप अप एरिया को मार्केट फिल कर सकती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब मार्केट में बड़ा गैप अप खुला है। देख लेते हैं भाई बड़ा गैप अप क्या खुला है। सबसे पहले इसको ऑल पे कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए मार्केट में जो गैप अप खुला है लगभग अगर यहां से ले लेते हैं तो भाई 4.5%, मतलब
2300 पॉइंट का कम तक 2300 पॉइंट का कम से कम गैप अप खुला है और उसके बाद मार्केट सारा दिन एक रेंज में रोवर करती रही है। ब्रेकआउट मिला है हमको, यहाँ पर राउंड नंबर का कोई इशू नहीं था और ब्रेकआउट के बाद इस जोन पे हमारी इस जगह पे ट्रेड बनी है 55,300 पे, 55,300 पे हमारी ट्रेड बनी है और स्टॉप लॉस हमारा कितना था, सिर्फ 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था सारे बफर के साथ और टारगेट दोस्तों कितना मिला 451, मतलब 1:2 तक का टारगेट मिला। बशर्ते पैसा आपने तभी कमाया होगा जब आपने एट द मनी या उससे ऊपर इन द मनी भी जाके काम किया होगा, उसके पहले तो भाई पैसा नहीं आया होगा क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे थे। बात कर लेते कल के लिए भाई, कल की डेट होने वाली है 9 अप्रैल, 9 अप्रैल दिन होने वाला थर्सडे का। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं हाई और लो मार्क कर लेते भाई, ये हमने हाई मार्क किया, ठीक। अब हमें क्या करना, लो मार्क करना, ये हमने लो मार्क कर लिया। इसको हम थोड़ा सा रेड से कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और अब जरा लेवल्स लिख लेते हैं भाई, अब जरा लेवल्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेवल्स बनना है कल के लिए दोस्तों, लॉन्ग करने का जोन होगा 55,800, सीधी सी बात है भाई, 55,800 के ऊपर ही हम अब लॉन्ग करेंगे। मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप मिला है आज की डेट में, तो लॉन्ग अबाउ 55,800, 55,800। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट करने का जोन साफ साफ दिख रहा है भाई, आज का डे लो, और कोई मतलब हमें ऐसा कोई वो नहीं लेना है, आज का डे लो, या बहुत एग्रेसिव काम कर सकते हो तो भाई 55,000 के नीचे या 54,800, आज का डे लो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसके पहले कहीं भी सपोर्ट आ सकता है। तो हम बात कर लेते हैं भाई 54,800 की, तो 54,800 ये हमारा जोन रहने वाला है कल के लिए। किसके लिए भाई, बैंक निफ्टी के लिए, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में, सेंसेक्स में एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों बिल्कुल निफ्टी की डिक्टो कॉपी हुई है, ठीक है ना। मार्केट में ट्रेड बनी है, कैसे बनी है, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग इस जगह पर हमको क्लोजिंग मिली है बाकायदा और इस जगह से हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ कोई राउंड नंबर का इशू नहीं था। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होने वाला था, यहाँ पर अगर इस रेंज को ब्रेकआउट को मार कर देते हैं, ये 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट हो गया और इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बन रही है, इस कैंडल पे, ठीक है ना, इस कैंडल पे अगर हमारी ट्रेड बन रही है तो हम स्टॉप लॉस क्या लेने वाले भाई, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगभग यहाँ से रखेंगे 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और 200 पॉइंट से थोड़ा सा बफर रख लेंगे 20 पॉइंट का। देखते दोस्तों क्या मिला है, लगभग 1:1 के आसपास मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ओटीएम पे काम किया होगा तो पॉसिबल आप लोग कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी मार्केट इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आपका पहला फर्ज बनता है, मार्केट अगर 1% से ज्यादा का गैप अप गैप डाउन दिखा रही है, ठीक है ना, स्पेशली गैप अप में, गैप डाउन में तो आप चलो एक बार फिर भी काम कर सकते हो, गैप अप पे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश किया कि चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं हाई और लो, ये मार्क कर लिया हाई और ये हम मार्क कर लेते हैं लो और प्राइस को ले चलते हैं ऊपर, ये ठीक है ना, ये सारा कुछ हम ऊपर ले चलते हैं। चलिए इसको भी हम ले चलते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें मार्क करना है कल की ट्रेड का लेवल। कल की ट्रेड का लेवल क्या होने वाला भाई, लॉन्ग करना है, लॉन्ग हमको करना है, ये जोन रहेगा हमारा 77,600, 77,600 मार्क कर लेते हैं, 77,600, ठीक। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट का डे लो रख लो 77,000, मतलब 77,000 के नीचे अब हम काम करेंगे, शॉर्ट बिलो 77,000। दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों का अगर ओटीएम वगैरह पे काम किया हुआ पैसा नहीं आया, और बिकॉज ऑफ 20% का हैवी क्रैश होने के साथ साथ सारा दिन प्रीमियम डिके होता रहा है, इस वजह से आप लोग का पैसा नहीं बना है। अब इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, ये हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है ना।